Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, now we'll discuss about the next class which is osteothecs. So अब हम बात करते हैं इन्हीं फिशेस के बारे में osteothecs और they are also called as bony fishes because they have endoskeleton. Endoskeleton is made up of bones. तो यहाँ पे bones का बना हुआ endoskeleton present होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, bony fishes. So endoskeleton is bony. Okay, habitat, they are found in all kind of water, like they can be found in the marine water, they can be found in fresh water also. So habitat जो होगा वो हो सकता है marine और fresh water. फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, रिवर्स और लेक्स, ऐसी जगह जहां पे वहां पे आसानी से मिलती हैं. और ये जो फिशेस होती हैं, दीज फिशेस आर रियर्ड इन टू द एक्वेरियम इन द हाउसेज ऑल्सो. बहुत सारे मतलब घरों में जहां पे एक्वेरियम होता है या जहां आर्टिफिशियली हम एक्वेरियम बना के फिशेस को रेयर करते हैं, वहां यही फिशेस यूज की जाती हैं. सो दे कैन बी फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, फ्रेश और मरीन हैबिटेट पे मिलती हैं. These fishes are cold-blooded. These are also cold-blooded. Cold-blooded होंगी, और we can call them the poikilotherm. That we also discussed in the case of chondrocthes or cartilaginous fishes. That these are cold-blooded fishes. Similarly, these bony fishes are also cold-blooded because their body temperature does not remain constant according to environment. It's चेंज होता रहता है, इस वजह से इन्हें कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल भी कहा जाता है. सो दे आर पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल. सो दे आर पोइकिलोथर्मल एंड वी कैन कॉल इट कोल्ड ब्लडेड. नाउ स्किन की अगर हम बात करें इन फिशेस के बारे में, तो इनकी स्किन पे भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. दीज बोनी फिशेस ऑल्सो हैव स्केल्स. यहाँ पे भी स्केल्स प्रेजेंट है, और यहाँ जो स्केल मिलते हैं उन स्केल्स को जो कहा जाता है वो है साइक्लॉइड स्केल्स. दे हैव साइक्लॉइड और चिनॉइड स्केल्स. दीज आर द नेम ऑफ द स्केल्स विच आर फाउंड इन दीज टाइप ऑफ फिशेस. स्केल्स के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट स्केल्स आर द स्ट्रक्चर व्हिच मींस कीप देम फिक्स, और मींस इनकी स्किन को वाटर में बचाता है, वाटर लॉस को भी कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि फिशेस है पानी में रहेंगी, अब पानी में रहेंगी तो बाहर कुछ एक हार्ड कवरिंग चाहिए. सो दे हैव स्केल्स. Like these scales are water impermeable. ये water impermeable होते हैं. ये जो fishes हैं ये fresh water और marine water दोनों तरीके के water में survive कर सकती हैं. Like अगर marine water में रहेंगी तो बाहर marine salty water है तो body का जो water है वो बाहर आ जाएगा, और in the fresh water जो बाहर का वाटर है वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा. तो एक तरीके से जो ऑस्मो रेगुलेशन है या वाटर की एंट्री है, इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. सो दिस थिंग इज कंट्रोल्ड बाय दीज स्केल्स, दिस साइक्लॉइड स्केल्स. दे कंट्रोल द वाटर एंट्री और एग्जिट. They control the entry of the water in the freshwater condition when the fishes goes into the fresh water, and they also control the loss of the water in the marine environment or in the marine water. So this is about these scales. These are very important scales. So ये scales का काम हुआ. अब अगर हम बात करें इनके appendices की, इनके fins के बारे में, so they have dorsal fin, pectoral fin, caudal fin, सब तरीके की fins यहाँ पे भी present है. But they have single dorsal fin present होता है. Single dorsal fin they have, and they have caudal fin. इनमें caudal fin जो है that is the symmetrical. Like in the previous, the cartilaginous fishes, we have seen that caudal fins is a हेट्रोसाइकिल होता है, यानी कि asymmetrical होता है. बट इन फिशेस के अंदर जो caudal fin है वो सिमेट्रिकल होगा, वो सिमेट्रिकल है. सो दिस इज अ डिफरेंस. नाउ अगर हम बात करें pelvic fin की, in the pelvic fin we have seen in the previous cartilaginous fishes that they have claspers. उनमें क्लैस्पर प्रेजेंट थे, बट दीज फिशेस डू नॉट हैव क्लैस्पर्स. यहाँ पे क्लैस्पर्स प्रेजेंट नहीं हैं. They do not have claspers. These are absent. Claspers
अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच इज नॉन एज कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है. सो दीज क्लैस्पर्स आर नॉट प्रेजेंट इन दीज बोनी फिशेस. तो ये बात हुई क्लैस्पर्स के बारे में. अब अगर हम बात करें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम, सो इनका जो माउथ है, द माउथ ऑफ दीज फिशेस आर टर्मिनल माउथ. इनका जो माउथ होगा वो टर्मिनल होगा, यानी कि जो पॉइंटेड स्ट्रीमलाइन बॉडी है वहां पे पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट में इनिशियली जो एंड पॉइंट है वहां पे माउथ प्रेजेंट होगा. तो इस तरीके के माउथ को हम बोलते हैं टर्मिनल माउथ. दे हैव टर्मिनल माउथ. लाइक इन दी कार्टिलेजियस फिशेस हमने देखा था कि माउथ कैसा था, माउथ था वेंट्रली लोकेटेड, वेंट्रल माउथ था, बट दे हैव टर्मिनल माउथ. माउथ टर्मिनल है. एनस, दे हैव एनस. एनस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जबकि कार्टिलेजियस फिशेस में हमने देखा एनस प्रेजेंट नहीं था. इनसाइड बिसाइड्स ऑफ एनस दे हैव स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज क्लोएका. क्लोएका वहां पे प्रेजेंट था, जो कि एक कॉमन स्ट्रक्चर थी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट दे डू नॉट हैव क्लोएका. यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट नहीं है. दे डू नॉट हैव क्लोएका. तो दिस इज वन मोर डिफरेंस. अब इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, द इंटेस्टाइन ऑफ दीज फिशेस इज अ लॉन्ग इंटेस्टाइन. दे हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन लॉन्ग है ताकि डाइजेशन अब्जॉर्प्शन का काम अच्छे से हो सके, बट दे डू नॉट हैव स्क्रोल वॉल. स्क्रोल वॉल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. स्क्रोल वॉल का काम था अब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करना, and these scroll walls are present in the cartilaginous fishes, but in bony fishes, in osteothecs, these scroll walls are absent. They do not have any kind of scroll wall. So यहाँ पे भी हम बहुत सारे differences देख चुके हैं. जिससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों ही तरीके के फिशेस, कार्टिलेजियस फिशेस और बॉनी फिशेस में आपको डिफरेंसेस आने चाहिए. तो इस तरीके से आप साथ के साथ एक टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं to differentiate both these two type of fishes. So let's discuss some more important character. यहाँ पे हमने जो important चीजें डिस्कस की हैं वो देख लेते हैं. स्केल्स जो है वो साइक्लॉइड और स्टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट है, पॉइकिलोथर्मल है, हर तरीके के वाटर में प्रेजेंट है, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर भी अगर होगा वहां पे भी ये फिशेस प्रेजेंट होंगी. एंडोस्केलेटन बोनी है, बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन है. कॉर्डल फिन में सिमेट्री मिल रही है. पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स नहीं मिल रहे. क्लोएका इज आल्सो एब्सेंट एंड स्क्रोल वॉल्स आर आल्सो एब्सेंट. तो ये कुछ हमने चीजें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बोनी फिशेस की डिस्कस की है. नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर सिस्टम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन दीज फिशेस द रेस्पिरेशन is done by the gills. They have gills means they have branchial respiration and they have 4 pairs gills. 4 pairs filamentous gills जो होते हैं वो present होते हैं इन fishes के अंदर. branchial respiration है क्योंकि gills के through respiration होगा. अब आती है important बात. Their gills are covered by a gill cover which is known as operculum. So they have operculum. इनमें operculum present है. They have operculum. And they have swim bladder also. These are also two important differences. Like in the bony fishes and cartilaginous fishes हम देख चुके हैं, बहुत सारे differences हमें मिले हैं. तो यहाँ पे भी ये 2 differences हैं. Cartilaginous fishes में operculum present नहीं था. And they do not have swim bladder also. Swim bladder और air bladder ये भी कार्टिलेजियस फिशेस में प्रेजेंट नहीं था, बट दे हैव स्विम ब्लैडर आल्सो, और जिसकी वजह से वो आसानी से स्विम कर सकती है. दिस स्विम ब्लैडर प्रोवाइड देम बुयांसी. इनको श्रिंकेज मतलब डूबने नहीं देता, वाटर में एक लेवल पे मेंटेन करके रखेगा. दिस स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर. सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देखे हैं. अब हम बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की. In circulatory system also they have similar type of heart. Heart is 2-chambered. They have 2-chambered heart. In the 2-chamber situation, same situation is there. One auricle and another chamber will be the ventricle. So they have one auricle and one ventricle. And this type of heart is pumping the deoxygenated blood. RBCs are oval. They have RBCs oval and nucleated. Oval nucleated RBCs प्रेजेंट होती हैं इनके हार्ट के अंदर.
अगर अब हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, सो दे हैव नर्वस सिस्टम एंड इन द नर्वस सिस्टम दे हैव आल्सो cranial nerves, and here also the 10 pair cranial nerves present. They have 10 pair cranial nerves. We are discussing the only important characters. So this is the important character that they have 10 pair cranial nerves are present. Now excretion की अगर बात करें, the excretory system, they have one pair kidney. They have a pair of kidneys. Pair of kidneys are present, and the excretory product is ammonia. They excrete ammonia. Ammonia की फॉर्म में excretion होगा, और जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि क्लोएका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो अमोनिया का एक्सक्रीशन यहाँ पे कोई क्लोएका के थ्रू तो होने से रहा. So they can excrete the ammonia which is directly excreted. So monotelic organisms are these. They are monotelic organisms. Now let's talk about their reproductive system. Reproductive system. Reproduction की अगर हम बात कर रहे हैं तो similarly they have the separate sexes. Male and female sexes are separate, but ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम बाहर से देखने पे. यहाँ पे कोई क्लैस्पर्स भी प्रेजेंट नहीं है. कार्टिलेजियस फिशेस में क्लैस्पर्स प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे क्लैस्पर भी प्रेजेंट नहीं है. बट ओवरऑल वी कैन से दैट सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एंड द फर्टिलाइजेशन व्हिच दे डू, द फर्टिलाइजेशन इज external fertilization. They do external fertilization, and for the external fertilization they have to release their gametes in the outside environment or in the water. So for the success of these fertilization, they release large amount of gametes. So fertilization external है. अब large amount में इसलिए release कर रहे हैं क्योंकि कुछ गैमेट्स तो चांसेस होंगे कि फर्टिलाइज कर ही लेंगे. बाकी जो गैमेट्स होते हैं, इनके एगोस्पर्म्स होते हैं, वो बाकी फिशेस का खाना बच जाते हैं. So they release large amount of gametes for the external fertilization. Development is direct development. Direct development होंगे, and most of these fishes are the oviparous. They are oviparous. Oviparous, mostly oviparous हैं. So this is about their reproductive system. Most important thing जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, this is about their operculum and swim bladder. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए. अब हम बात करें अगर इनकी एग्जाम्पल्स की. In your NCERT books, some examples are given like marine fishes, then freshwater fishes, and then aquarium fishes also. तो हर तरीके की फिशेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं. कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें, the one is hippocampus. The first important example is hippocampus, and this hippocampus is the fish, or we can say that is seahorse. It's a horse-like structure. Horse जैसे structure होने की वजह से hippocampus को क्या बोला जाता है? Seahorse. Seahorse. And इस seahorse में जो मेल होता है, उसके ब्रूड पाउच में बहुत सारे जो गैमेट्स हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो स्टोर रहते हैं. मींस फर्टिलाइज्ड गैमेट स्ट्रक्चर जो है वो स्टोर रहेगी, और वहीं से फिर जो यंग वंस है उसकी बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं. सो दिस इज अबाउट द सी हॉर्स और हिपोकैम्पस. इसका एक और एग्जांपल अगर हम लिखें, दैट इज एक्सोसिटस. एक्सोसिटस, that is another example of fish that is also known as flying fish. इस फिश को हम बोलते हैं flying fish. फ्लाइंग फिश तो मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में फ्लाई करती है. इनमें विंग्स जैसी स्ट्रक्चर है, बट दे मीन्स दे कम्स आउट फ्रॉम द वाटर एंड मूव विद अ वेरी हाई स्पीड. बहुत स्पीड से एयर में ग्लाइड करते हुए जाती है, तो ऐसा फील होता है जैसे ये फ्लाई कर रही है. दैट्स व्हाई दीज एक्सोसिटस आर नोन एज फ्लाइंग फिश. These are the marine fishes, hippocampus and exocetus. Fresh water fishes में एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं रोहू का, कटला का, और रोहू या कटला, लेबियो भी हम जिसे बोलते हैं, लेबियो, कटला. These are the fishes which are the fresh water fishes, जो कि खाने के भी काम आती हैं. जो फिशेस को खाने वाले लोग हैं उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है. उसके अलावा कुछ एक्वेरियम फिशेस के एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिए गए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज बॉनी फिशेस और ऑस्टियोथिक्स. यहाँ पे हमने इन दोनों फिशेस को की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर ली है. एंड नाउ यू हैव टू मेक अ table in which you can write all the differences between both these two type of fishes. Now that's all about this class. So that is
the osteothrics, and we completed our super class physis here. In the next video, we will discuss the another super class, which is the tetrapoda. So keep watching, keep studying, and keep learning. Thank you.